गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 27 सितंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है, जैसे कि मैं डेली करता हूँ एक्सप्लेन। यहाँ आपको मिलने वाला है वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई भड़का, यानी कि आपको ये फील होगा यार ये वोकैब तो एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ जी बिल्कुल, वही वोकैब मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे जो एग्जाम में पूछी जाती है और एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती है। आज का हमारा एडिटोरियल है, अल्टे का पेन, आइडेंटिटी पैंग। आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है, आपको पता ही है। पैंग का मतलब होता है कष्ट, डिस्ट्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। कष्ट है, डिस्ट्रेस। आइडेंटिटी में किस बात का डिस्ट्रेस है, किस बात का कष्ट है, किस बात की परेशानी है, आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा। अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल आइडेंटिटी डिजिटल, अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल डिजिटल आईडी, जो ग्लोबली यूज होती हैं डिजिटल आईडी हैं। ब्रिंग आधार लिमिटेशन, वो करना चाहती हैं आधार को थोड़ा सा लिमिटेशन में, यानी लिमिट के दायरे में। ऐसा नहीं उसका यूज बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उसके रिस्क इन फोकस, और जो उसके रिस्क हैं उस पर फोकस करना चाहती है। ये बताना चाहती है कि जो आईडी है आधार कार्ड, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी और होनी चाहिए। क्या क्या है वो प्रॉब्लम, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे एडिटोरियल में। तो सबसे पहले वोकैब डिस्कस कर लेते हैं जो आज की आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। दूसरा, कुछ सिनोनिम चल रहे हैं अभी, ठीक है, PYQ हैं, तो वो मैं कराने वाला हूँ और आपको उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना है, ठीक है। और कमेंट में जब दोगे आंसर तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन बेहतर चल रही है। और मैं डालने वाला हूँ कम्युनिटी में पोस्ट, यानी कि उसी का ही क्वेश्चन डालूंगा। अगर आपने सही आंसर किया तो मुझे कमेंट जरूर करें, अगर गलत है तब भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपकी यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उसी हिसाब से और भी क्वेश्चन पुटअप करता रहूँगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हर कीमत पे आपको प्रिपरेशन करनी है अगर आप इस फील्ड में, तैयारी की फील्ड में आए हुए हो, ठीक है। तो आज की हमारी वोकैब देख लेते हैं भाई, बेहतरीन वोकैब है आज, बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। पैंग्स का मतलब वेदना होता है, कष्ट होता है, डिस्ट्रेस जिसको बोल सकते हैं, स्टिंग बोल सकते हो, सडन शार्प फीलिंग, एक जो फीलिंग होती है ना अचानक से बदली हुई, ठीक है, परेशानी वाली, उसको बोलते हैं पैंग्स। इन्हें क्वेश्चनली बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये आया हुआ वर्ड है, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। नुकसान ना पहुंचाने वाला, नॉट हार्मफुल या हार्मलेस भी आप बोल सकते हो। फ्लैग्ड का मतलब निरुत्साहित का होना या झंडियों से इशारा करना, कम्युनिकेट करना, इंडिकेट करना। क्लियर। स्टैंड आउट का मतलब स्पष्ट कर देना। टू बी स्टबॉर्न और रिजोल्यूशन मतलब जो इरादे जिसके पक्के होते हैं वो भी स्टैंड आउट होता है। हाईली नोटिसेबल जिसको बोल सकते हैं, इस मीनिंग में ज़्यादा यूज होता है हाईली नोटिसेबल। कौन सा, स्टैंड आउट। क्रेडेंशियल का मतलब प्रमाण होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग टू द ट्रूथ ऑफ सर्टेन स्टेट फैक्ट, यानी जो आपने कुछ सच्चाई बताई है उसको क्या करें, अटेस्ट करके दें, तो वो क्या हो गया, सर्टिफिकेट ही हो गया, सिंपल सी बात। तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडेंशियल। लैंड वेट का मतलब ऐसे लैंड होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर बोझ डालना, एक्सर्ट करना, प्रेशर एक्सर्ट बाय सब्सिडेंस, ठीक है, किसी द्वारा क्या करना, प्रेशर डालना। या फिर हम बोल सकते हैं उस पर महत्वपूर्ण, उसकी कितनी महत्वपूर्ण कोई चीज़ ये बताना। विग्रस का मतलब होता है सशक्त, जोरदार, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बोला जा सकता है। परस्यूट का मतलब अनुसरण करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही वर्ड। फॉलो बोल सकते हैं और चेज बोल सकते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र होता है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा मैनिफेस्टो में बात करती हैं अपनी, यानी प्रकट करना। अपेरेंट बोल सकते हो, एविडेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नो फ्रिल का मतलब कोई तामझाम नहीं, यानी विदाउट अननेसेसरी थिंग्स बोल सकते हो। थिंग्स और लिख दो तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। बीट आउट का मतलब निकाल देना होता है। रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं तो उनको निकाल देना। जैसे किसान क्या करता है, घास को निकालना, तो बीट आउट ही कहलाता है, यानी कि घास बेकार है और जो फसल है वो अच्छी होनी चाहिए, तो फसल को अच्छा करने के लिए बीट आउट कर देता है किसका, ग्रास का, यानी ग्रास बाहर निकाल देता है, तो निकालने का मतलब बीट आउट हो गया। जेपर्डाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये फ्रेजल भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। खतरे में डालना, थ्रेटन या एंडेंजर करना। एडिफिस, हालांकि मैंने देखा नहीं है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है, इमारत या महल, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। और ये वोकैब आपकी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट पे करके मुझे बताएं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है या नहीं ये भी मुझे बता दें, क्लियर। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, ठीक है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो PDF अगर आपको ले रही है ना तो टेलीग्राम पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड आपको करा दिया है, क्लियर। तो वहाँ ज़रूर जाएं
और इंस्टा पे भी जा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है रील में, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो या रील्स वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। कुछ सिनोनिम है, मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। माई मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी ने मेरे से कहा। तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया, हाईलाइट है तो इसका ही सिनोनिम पूछा होगा, टाइम क्यों वेस्ट करना। सिनोनिम एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो इसकी मुझे निकालनी है। तो देखिए पहला है डेमोगोगी, गोगी का मतलब अध्ययन करने से ही होता है ज़्यादातर, डेमो का मतलब इंसान से है, और यहाँ पे जो सेंस है वो जनोत की जनता को या उत्तेजना पैदा करना, तो जनोत्तेजन बोल सकते हैं, जनोत्तेजन, ठीक है। यानी कि किसी को पैशनेट होना और किसी को प्रिजुडाइज करके इमोशनली भड़काना, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। उत्तेजना पैदा करना, ऐसे लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये बोला जा सकता है। अब बात आती है पेडागॉगी, पेडागॉगी मतलब होता है एजुकेशन, तो आपका सिनोनिम तो यही हो गया, ठीक है। अब मिथोलॉजी का मतलब पुराण की कथाएं, पुराण कथा बोल सकते हो। एनालॉजी का मतलब जब सिमिलैरिटी होती है ना किसी चीज़ में, उसका अध्ययन करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, एनालॉजी कहलाती है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ही आंसर हो सकता है, अल्टे का पेन, ठीक है, ये लीजिए, सॉरी मैंने कौन सा लीजिए, पेडागॉजी, ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन ही आंसर हो सकता है। अब देख लेते हैं चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब होता है प्रसन्न, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये ले लीजिए, हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं। अट्रैक्ट का मतलब लुभाना होता है, ठीक है। एनकरेज का मतलब किसी को उत्साह देना होता है, उत्साह देना, उत्साह बढ़ना। ड्रॉप का मतलब गिराना, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताइए, एनकरेज ही इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, मतलब सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, वो चेंज होता है तो वो तो हो नहीं सकता, एनकरेज ही अप्रोप्रिएट है। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट का मतलब किसी भी जो आपका नेचर है या किसी चीज़ को सोच रहे हो, किसी चीज़ में अध्ययन कर रहे हो, तो उसमें से डिस्ट्रैक्ट कर देना यानी हटा देना, ठीक है, मोह भंग कर देना, सिंपल सी बात कर दो, मोह भंग करना। अब तो क्लियर है। जेन्युइन का मतलब रियल होता है, तो फैब्रिकेटेड का मतलब जो काल्पनिक हो, ठीक है, कल्पना की हुई हो। एररनेस का मतलब होता है गलती वाला, गलती। डिसेप्टिव मतलब धोखा होता है, ठीक। ऑथेंटिक मतलब रियल होता है, जेन्युइन होता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या होता है, जेन्युइन या रियल। क्लियर हो गया। अच्छा, ट्रांसग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने काफ़ी याद किया था, ये मुझे याद है आज भी। इसका मतलब होता है छोटी मोटी गलती करना या उल्लंघन करना बोल सकते हो। जैसे कि आपने रेड लाइट है वहाँ क्रॉस कर दिया ज़बरदस्ती, तो वो क्या है, ये ट्रांसग्रेशन है एक तरीके का। और तो क्या क्या हो सकता है, इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। वायलेशन का मतलब उल्लंघन करना होता है, आपको पता है ये। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज, कंप्लीट चेंज। सक्सेस मतलब सफलता। वर्च्यू का मतलब आपके अंदर खूबी क्या है, ऐसे याद रखिए। स्पेशलाइजेशन क्या है, तो ओबियसली फोर का जो वन ऑप्शन है वही वायलेशन ही आंसर हो जाएगा। अब देख लें अर्नेस्टली मतलब उत्साह से। सिंसियरली मतलब बड़ी ईमानदारी से, ठीक है। वर्डली मतलब शाब्दिक तौर पे, क्या है, शाब्दिक तौर पे। वर्बोज मतलब सब बोलना, ठीक है, शब्द बोलना। एम्बिगुअसली का मतलब होता है जहां पर एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन। नॉट क्लियर, जब चीज़ें क्लियर नहीं हो तब भी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो सकता है आपका, सिंसियरली कोई काम करो तो अर्नेस्टली तो होगी तभी कर पाओगे, तो ऑप्शन नंबर वन इज योर आंसर, ठीक है। मैंने सबके आंसर दे दिए, आपको कौन सा क्वेश्चन आपका अभी भी नहीं हुआ ये भी मुझे बताएं। दूसरा, क्या आपके पाँचों क्वेश्चन सही गए, अगर पाँचों क्वेश्चन सही गए तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और सही चल रहा है। थोड़ी सी एनहेंस करते रहो डेली के बेसिस पे, ठीक है। और अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल कहता है आइडेंटिटी पैंग, मतलब आइडेंटिटी में भी क्या है, समस्याएं हैं, डिस्ट्रेस है, परेशानी है, क्या क्या है जो हम नहीं जानते हैं आज तक, वो मैं सब चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, क्या क्या परेशानी है। ये हमारा क्या है,
इसका सबटाइटल है, ये देखिए इसमें क्या है, ए रिपोर्ट ऑन ग्लोबल डिजिटल आईडीज। एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल डिजिटल आईडी पर, मतलब सारे देशों की जो रूपी आईडी रहती है उस पर रिपोर्ट मान लीजिए। ब्रिंग आधार लिमिटेशन, कि आधार को लिमिटेशन में लेके आई थोड़ा सा। दूसरा है रिस्क इन फोकस, और जो रिस्क है उस पर फोकस करना है। ठीक है, देखते हैं ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, यूज करनी है, मतलब गवर्नमेंट को हमारे आईडी पर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है और हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इन एन इनोकुअसली, मतलब बिना हार्म किए हुए, यानी किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, इन एन इनोकुअसली हो गया। टाइटल्ड रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल असेट, कि डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। मान लीजिए पहले अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको हैंड ओवर कर रही है, तो वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है काम। ठीक है, फाइनेंस एंड डिजिटल असेट का, क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ का मैटर अलग है कुछ, मतलब शक्ति और बढ़ती जा सकती है अगर ऐसा होगा तो। रिलीज एक रिपोर्ट आई थी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल असेट पर लास्ट सैटरडे, यानी पिछले शनिवार को। ग्लोबल रेटिंग मेजर मूडी इन्वेस्टर सर्विस, एक कंपनी है अच्छी मूडी, ठीक है, इन्वेस्टर सर्विस है और जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसकी एक रिपोर्ट है। उसने बोला हैज़ फ्लैग्ड सम अनकम्फर्टेबल, फ्लैग मतलब दर्शाना, इंडिकेट करना, बताना, सम अनकम्फर्टेबल होम ट्रूथ, उसने कुछ देश के अंदर अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है उसको दर्शाने की कोशिश की। अबाउट इंडियाज एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब बड़ी उत्साह से कोई काम करना होता है ना, इच्छा जिसको बोलते हैं। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, किसके बारे में, इंडियाज एम्बिशियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आईडी के बारे में उसने कुछ बताया, जो कि अनकम्फर्टेबल है, जो कि प्रोग्राम चल रहा है फॉर रेसिडेंट्स के लिए। ठीक है, जिसका नाम क्या है प्रोग्राम का, आधार कार्ड। यानी कि ग्लोबल रेटिंग मेजर मूडी जो इन्वेस्टर कंपनी है उसने कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें बताई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब मैं इसके बता देता हूँ ग्रामर के तौर पे अगर देखा जाए तो जो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से हैज, अगर मैं बात करूँ ये वाला जो सेंटेंस है, क्लॉज है, इसमें हैज आया है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है वो भी सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, मेन वर्ब ये आई है और इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता ही है। ठीक है, और तो कुछ नया नहीं है। हाँ, इसमें मान लीजिए कि इसमें बताया एम्बिगुअस सर्विस कौन सी है, वो भी आधार कार्ड वाली। ठीक है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसको बात की गई है डिसेंट्रलाइज करने की, यानी कि जो स्टेट हैं उनको भी जिम्मेदारी दीजिए, जिससे कि जो सिक्योरिटी पर्पज से अगर बात की जाए तो बेहतर हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहला सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें कुछ नहीं थी और आसान ही था। अब मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम, देखा जाए जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आईडी प्रोग्राम है ये, विद बायोमेट्रिक, जिसमें बायोमेट्रिक होता है जैसे रेटिना लेना, फिंगरप्रिंट्स लेना, ये सब। डेमोग्राफिक, जिसमें डिटेल होती है, डेमोग्राफिक मतलब हम लोग हैं, हमारा आधार कार्ड बन रहा है तो मेरी डिटेल, कहाँ रहता हूँ, कहाँ, ठीक है, ये सब डिटेल। ओवर अ बिलियन, यानी कि बिलियन रेसिडेंट्स का डिटेल है गवर्नमेंट के पास जिनके आधार कार्ड बन चुके हैं। आधार स्टैंड आउट फॉर इट्स स्केल, और आधार इस पर बहुत बड़ा नोटिसेबल, देखिए स्टैंड आउट का मतलब नोटिसेबल, बेटर होना। आधार कार्ड इस मामले में काफ़ी बड़ा है और इसकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी बड़ी है लोग सरकार के पास, मतलब हर एक पर्सन का बायोमेट्रिक भी है और डेमोग्राफिक डिटेल भी है सरकार के पास। ठीक है, अब आगे क्या क्या हो सकता है वो देख लीजिए आप यहाँ पे। बट एट ब्रॉडर लेवल, अगर हम विस्तृत तौर पे देखें, बड़े पैमाने पर देखें, द एजेंसी हैज़ फ्लैग्ड रेड फ्लैग, एजेंसी ने रेड फ्लैग दर्शाया, खतरे की क्या दिखाई, झंडी दिखाई। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क फ्रॉम सेंट्रलाइज डिजिटल आईडी सच एज आधार कार्ड। इन्होंने बोला कि जो सेंट्रलाइज डिजिटल आईडी है वो कौन सी है, आधार कार्ड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है। उसमें कुछ खतरे की घंटी दर्शाई, अगर किसने दर्शाई, मूडी ने। ठीक है, किस बेसिस पे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, वेयर अ सिंगल आइडेंटिटी कंट्रोल आइडेंटिफाइंग क्रेडेंशियल, केवल यहाँ पे सिंगल आइडेंटिटी, यानी कि केवल और केवल एक ही अथॉरिटी है जिसको कंट्रोल कर रही है। क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो खतरा तो हो सकता है थोड़ा बहुत, उससे अगर जरा सी गलती होने का मतलब है डेटा रिलीज, और लोग मिसयूज कर सकते हैं, जो थोड़ा कलाकार लोग होते हैं ना वो लोग। आगे इन्होंने बोला है मूडीज
ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है और मूडी के लिए आया है। मूडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है। मूडी हैज़ मूटेड, विचार किया उसने, डिसेंट्रलाइज आईडी सिस्टम दैट गिव्स यूजर मोर कंट्रोल ओवर देयर डेटा, कि अगर डिसेंट्रलाइज भी कर दिया जाए तो अगर लोगों को दे दी जाए इसकी अथॉरिटी तो लोग अपने डेटा को सुरक्षित रखेंगे। मूडी, अब यहाँ से ये मूडी आपका सब्जेक्ट है तो मूडी के लिए दूसरा क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मूडी के लिए सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे आई है, मूडी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी मूडी हैज़ आल्सो लेंट वेट टू बरीज, उसने थोड़ा सा प्रेशर डाला, किस बात का, चिंता का विषय, अबाउट द इफिकेसी ऑफ आधार बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, कि उसने थोड़ा सा इफिकेसी पर, उसकी कार्यकुशलता पर थोड़ा सा प्रेशर डाला या कोशिश की जानने की। तो आधार बायोमेट्रिक बेस्ड जो ऑथेंटिफिकेशन है, ठीक है, जहाँ से चीज़ें रियल हम जज करते हैं, ऑथेंटिसिटी देखते हैं उसकी, सिस्टम टू वेरीफाई आइडेंटिटी, तो देखो उस पर जोर डालने की कोशिश की और सही से पहचानने की कोशिश की, क्या ये सही से वर्क कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्या प्रॉपर सिक्योरिटी इसकी है, ये सारी चीज़ें। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए, हाँ ये है, यहाँ से क्या बोला गया है कि द सिस्टम ऑफन, ऑफन मतलब ज़्यादातर, रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स हैं इन सर्विस डिनायल, कि ऐसा होता है कि ये सिस्टम जो ऐसा है वहाँ पे बहुत सारी सर्विस में डिनाइल हो जाता है, मना कर दिया जाता है, ठीक है, दिक्कतें आती हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक, और बायोमेट्रिक की रिलायबिलिटी है, सच्चाई है, टेक्नोलॉजीज स्पेशली फॉर मैनुअल लेबरर्स इज हॉट, कि मैनुअल जो हाथ से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए परेशानी है। क्यों परेशानी है, ह्यूमिड क्लाइमेट में अगर काम करते हैं उनके लिए परेशानी है। क्यों, देखिए, इज क्वेश्चनेबल इट सेड, ऐसा कहा गया कि अगर इसमें देखा जाए सही से तो बायोमेट्रिक से जज नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, अब आगे देखिए, अगर देखिए जो इसमें ज़्यादा हार्डवर्क करता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स ना इरेज हो जाते हैं और वो वहाँ पे आ नहीं पाता है, तो सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये समस्याएं आती होंगी, जो लोग जानते हैं वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। वाइल दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन क्या मूडी ने, इज द रिलेवेंस, ये रिलेवेंस है, रिलेटेड है, अमिड द गवर्नमेंट्स पुश टू स्विच ऑल पेमेंट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल पेमेंट गारंटी, यानी मनरेगा में जो भी लोग काम करते हैं वो हार्डवर्क करते हैं, और हार्डवर्क करते हैं उनके क्या कहते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स हैं तो वो रब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आधार कार्ड पे अगर वो अंगूठा भी लगाते हैं ना पैसा लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, तो उनका आ नहीं पाएगा। ये समस्या रहती है, इसलिए ये आर्टिकल ये लिखा हुआ है, ठीक है। मनरेगा में हार्डवर्क किया है तो सीधी सीधी बात ये है, और मनरेगा में सैलरी आपको चाहिए तो या पैसा चाहिए तो वो केवल डिजिटली आधार कार्ड से ही मिलेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। टू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। इट इकोज, ये आवाज़ देता है, ये कहता है क्या, कंसर्न, ये चिंता है जो ना उसको बताता है, रेज एवर सिंस, ये तब से उठाई जा रही है, इट्स लॉन्च अंडर द यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस रिजीम, ये मतलब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, ठीक है, उनका जो शासन था, तब से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि आधार कार्ड ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मतलब इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि एक्चुअली जो सर्विस हम मतलब जिससे ले रहे हैं और उसे पैसा भी ना दे पाए उसे, ठीक है। तो ये पहले से ये मुद्दा चला आ रहा है, और सेंटेंस आपका ये है, ठीक है। इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तब तक आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है, आपको लगता है हेल्पफुल जरा सी भी है तो। द बिगरेस्ट परस्यूट ऑफ आधार, इन्होंने क्या बोला कि बिगरेस्ट मतलब जोरदार तरीके से, परस्यूट मतलब आधार को परस्यूट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर सम इनिशियल हेजिटेशन, शुरुआत में तो कुछ इनिशियल हेजिटेशन थी, शुरुआत में कुछ परेशानियां रहीं, रुकावट थी, लेकिन अब कोई रुकावट नहीं, आधार के बिना कोई काम नहीं होना, ये कहना चाह रहे हैं। अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में देखो, हैज़ मैनिफेस्टेड, उसने दर्शाए हैं, क्या यह बताया है, इन 12 डिजिट नंबर बिकम मैंडेटरी, यानी कि 12 अंकों का जो नंबर है वो ज़रूरी हो रहा है, फॉर ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग ऑल वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए, किन लोगों के लिए, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, एज वेल एज एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ सच एज ओपनिंग, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे खाता खोलना है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, ठीक है, यानी पीएफ निकालना है उसका अकाउंट है, सिक्योरिंग टेलीफोन कनेक्शन लेना है, ठीक है, एंड
रिमिटिंग टैक्स और टैक्स में छूट पानी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, आधार कार्ड ज़रूरी है। मतलब आधार कार्ड जो 12 नंबर होते हैं उसके, वो तो हर जगह ज़रूरी हो गया अब, क्लियर है। लेकिन उन सब में अगर सुविधा चाहिए, उसकी सर्विस लेनी है, तो आपको आधार कार्ड ज़रूरी है। आगे इन्होंने बोला है इट्स, मतलब इसका यूज जो है बैक्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस ऑफ नो फ्रिल बैंक अकाउंट एंड मोबाइल फ़ोन कनेक्शन। ये यहाँ तक देख लीजिए। तो ये क्या बोला गया है कि जो इट्स यूज, इसका यूज है बैक्ड, मतलब सपोर्ट किया गया, दिया गया एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस, मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस लेने के लिए जहाँ तामझाम जरूरत नहीं होती, इसको नो तामझाम, नो फ्रिल का मतलब नो तामझाम, ठीक है, अननेसेसरी थिंकिंग की जरूरत नहीं है। अकाउंट, बैंक अकाउंट, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन हैज़ इन नीडेड सच में एनेबल द डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट, जो एनेबल करता है, लागू करता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट्स टू मिलियन इन वेलफेयर स्कीम्स, जो मिलियंस लोगों के लिए, ठीक है, वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, एंड बीट आउट घोस्ट एंड मिडलमैन। तो ये तो फ़ायदा है कि जब से ये आधार कार्ड आया तो तब से जो घोस्ट मैन हो या फिर जो आपके मिडिल मैन हो, जो बिचौलिए लोग होते हैं जो काम कराते हैं, तो उनका क्या हो, सफाया हो गया, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो है, यानी कि बिना आधार के अब कोई काम तो होगा नहीं, लेकिन उसमें भी थोड़ी समस्याएं हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि यट अब तक देयर हैव आल्सो बीन इंस्टांसेस, ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं, ऑफ पीपल लोगों के, बीइंग एक्सक्लूडेड, जो यहाँ से हट गए हैं, फ्रॉम द बेसिक सर्विस फॉर लैक ऑफ आधार, क्योंकि उनके पास आधार नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ से सर्विस नहीं मिल पा रही उनको। लेबरर्स एंड सीनियर सिटीजन स्ट्रगलिंग टू कन्फर्म देयर फिंगरप्रिंट्स, जो लेबरर वर्क हैं, लेबर काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, और सीनियर सिटीजन हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं इस बात के लिए, ठीक है, कि कंफर्म नहीं हो रहा उनके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि हाथ की फिंगरप्रिंट घिस जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। रेटिना स्कैन्स टू प्रूव दे एग्जिस्ट, क्लियर, यानी कि वो रेटिना से तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ यही है, तो लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सर्विस अच्छे से ले नहीं पाते। अब आगे देखिए कि एन ऑडिट ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको हम यूडीआई बोलते हैं, बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलीज लास्ट ईयर, ठीक है, उन्होंने ऑडिट रिलीज किया, किस चीज़ का, जांच पड़ताल, मतलब जिसको कहते हैं हम, ऑडिट का मतलब हिसाब किताब देखना, जांच पड़ताल करना। हैड फ्लैग्ड लैब्स, उन्होंने कुछ कमियां दिखाई दी, ठीक है, दैट जेपरडाइज, जो संघर्ष एक खतरे में डालता है, प्राइवेसी एंड कंप्रोमाइजेज डेटा सिक्योरिटी, यानी कि वहाँ पे कुछ लैब्स दिखाई दी, कुछ कमियां दिखाई दी जो कि खतरे का निशान है या खतरे में डालते हैं सिक्योरिटी को हमारी, ठीक है, या प्राइवेसी को। अलॉन्ग विद फ्लॉज, कुछ कमियां थी, एनरोलमेंट प्रोसेस लीडिंग टू डुप्लीकेट एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक, उसमें कुछ कमियां रहीं, जैसे कि बात करूँ एनरोलमेंट में थोड़ी कमी होना, फ्लॉ मतलब कमी होना, और या फिर डुप्लीकेट होना उसका, जैसे दूसरा आधार कार्ड बनवाते हैं वो चीज़, एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक, जो बायोमेट्रिक हो रहा है वो फॉल्टी हो जाता है। तो इन चीज़ों की क्या रही, कमी कहीं ना कहीं बनी थी, ठीक है, तो ये कमियाँ रही। अब आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। आगे देखिए, इंडिया हैज़ पुश्ड फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वन बिल्ट अराउंड द एडिफिस ऑफ आधार एज अ मीन फॉर सर्विस बाय डिलीवरी इन G20 नेशन बियॉन्ड। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, या मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, फिर से हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए इन्होंने बोला है कि इंडिया हैज़ पुश्ड, जोड़ दिया था किसके लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी सब चीज़ डिजिटल होना चाहिए, लाइक वन बिल्ट अराउंड द एडिफिस ऑफ आधार, ठीक है, आधार की जैसे आधार है, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे क्या हुआ, इसकी जैसे बिल्डिंग आधार बनाया है, बिल्डिंग का मतलब एडिफिस का मतलब बिल्डिंग होता है, लेकिन आप आधार मान के चलिए कि जिस हिसाब से उन्होंने आधार नेसेसरी किया है एज मीन्स फॉर सर्विस डिलीवरी, की सर्विस अगर चाहिए तो आधार होना चाहिए, इन G20 नेशन एंड बियॉन्ड, G20 नेशंस हैं वो भी, उनके लिए भी, और बाहर के और भी देश हो सकते हैं G20 के अलावा, तो उनके लिए भी, मतलब अगर सर्विस प्रोवाइड करानी है तो कुछ ऐसी आईडी होनी चाहिए जिससे कि सर्विस आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है, लेकिन उसमें भी सिक्योरिटी पर्पज से बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी है, जो कमियां हैं वो नहीं होना चाहिए। हैविंग अपॉइंटेड ए पार्ट टाइम चीफ, अपॉइंट किए गए थे पार्ट टाइम चीफ यूडीआई के लास्ट मंथ आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद,
द गवर्नमेंट मस्ट सीक एन ऑनेस्ट रिव्यू, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, ऑफ एंड ऑफ कोर्स करेक्शन, कि इसमें जो करेक्शन गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, उसको करेक्शन करने की इन आधार प्रोग्राम, जो भी आधार प्रोग्राम है उसमें जो गलतियां हैं उसमें सुधार होना चाहिए। बिफोर एक्सपेंडिंग इट्स लिंकेज फर्दर, कि इसको अगर एक्सपेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें जो कमियां हैं वो सुधार होनी चाहिए। बिफोर इलेक्टोरल रोल्स, अगर आप इलेक्टोरल वोट देने के लिए बात कर रहे हो तो वहाँ भी सब चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। प्राइवेट एंटिटीज़, अगर मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जो कि, जा चुप कर लेना देर पूजा, प्राइवेट कंपनी में मनरेगा वगैरह हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या है, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो मनरेगा की पेमेंट हो या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ हो, कोई भी काम हो, उन सब के लिए आधार ज़रूरी हो गया। और वैसे बेनिफिशियल तो है, लेकिन इसमें कमियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, PDF है टेलीग्राम से ले सकते हैं, रील्स देखने के लिए आप इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।